एक चुनाव में हार के बाद तबाह हो गए मंगरू चाचा। बाबा मुख्यमंत्री के कहर से घर छोड़कर भाग खड़े हुए। अखिलेश से गद्दारी करना पड़ गया बहुत भारी, अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हो गए मंगरू चाचा। घोसी का चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार के सबसे बड़बोले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर उर्फ मंगरू चाचा का कोई अता पता नहीं है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरा मन बना लिया है कि मंगरू चाचा जहां कहीं पर मिलेंगे वहीं पर उनको रेल दिया जाएगा, क्योंकि देश व प्रदेश की सियासत में ये पहली बार जब एक विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद किसी नेता की सियासी करियर पर पूर्ण विराम लगने वाला है। याद करिए चुनाव की दौर की वो बयानबाजियां जब मंगरू चाचा यादव परिवार को सफाई पहुंचा रहे थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कोबरा सांप बताया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सियासत में किसी के साथ उतनी ही दुश्मनी करनी चाहिए जितनी निभाई जा सके और दोस्ती का रास्ता हमेशा से ही खुला रहे, लेकिन इस बार मंगरू चाचा ने सारी हदों को पार कर दिया है। ये मत सोचिए कि मंगरू चाचा की दुश्मनी सिर्फ अखिलेश यादव से है, बल्कि उतनी ही दुश्मनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी है। भले ही बाबा मुख्यमंत्री को अपने ऊपर के लोगों के दबाव में आकर उनको अपने पाले में खींचना पड़ा है। राजभर और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है 2022 का विधानसभा चुनाव। जब मंगरू चाचा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भीख मंगवाने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन इस बार बाबा मुख्यमंत्री ने मंगरू चाचा की पूरी खबर ले ली है और बाबा ने तो मंगरू की सियासत को ही खत्म करने का मन बना लिया है। बताएंगे आपको पूरी कहानी की आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मंगरू चाचा की सियासत पर बाबा मुख्यमंत्री की वजह से खतरा मंडराने लगा। लेकिन उसके पहले जान लीजिए इस बार मंगरू चाचा को यूपी की जनता ने तो नकार दिया, तो मंगरू चाचा बिहार पहुंच गए। वहां उन्होंने नवादा जिले में वंचित शोषण जागरण महारैली की। अपना वजूद गंवाने के बाद अपने बेटों की सियासी भविष्य सुधारने के ऐलान कर दिया। 16 को गया में, 19 नवंबर को जोधपुर में रैली करेंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर को पटना में भी रैली करेंगे। जैसे ही इसकी खबर शिवपाल यादव तक पहुंची वैसे ही उन्होंने तेजस्वी को फोन घुमा दिया और कह दिया कि हमारा एक बड़बोला नेता आपके बिहार में उछल कूद मचाए हुए है, जरा उसका ख्याल रखना। और अब आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल घोसी चुनाव में ऐसे कई मौके सामने आए जब मंगरू चाचा की अनाप शनाप बयानबाजी की वजह से बाबा मुख्यमंत्री की भी जमकर फजीहत हुई। कई बार तो ऐसा लगा कि बाबा मुख्यमंत्री बीच चुनाव में ही मंगरू चाचा की विदाई कर देंगे, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ को लगा कि चुनावी परिणामों का इंतजार कर लेते हैं, मंगरू चाचा की असली औकात देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही घोसी की जनता ने ओपी राजभर को उनकी असली औकात, वैसे ही बाबा मुख्यमंत्री का भी माथा ठनक गया। इतना सब कुछ हो गया, बड़बोलापन उतर गया, पार्टी का वजूद खतरे में आ गया, अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया। लेकिन मंगरू चाचा के लाडलों का अभी तक भी लाल बत्ती वाला सपना टूटा नहीं है। अपने बेटों का यही सपना पूरा करने के लिए मंगरू चाचा एक बार फिर बाबा मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच गए। पहले तो योगी महाराज ने चाचा की जमकर रताड़ लगाई, उसके बाद बैठे बैठे शाह को फोन लगा दिया। शाह ने भी जमकर क्लास लगाई। उसके बाद महाराज ने कह दिया अगर मंत्री बनना है तो जहूराबाद विधानसभा से इस्तीफा दो, उपचुनाव में जीत दर्ज करो, उसके बाद आना, उसके बाद मंत्री पद लेकर जाना। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत।